शुरू कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही बहुत ही अच्छा टाइम है अभी। अभी अभी राधाष्टमी हुई है। आज का इतना पवित्र दिन एकादशी, बहुत अच्छी एकादशी। कल की द्वादशी बहुत बहुत ही सुंदर द्वादशी है, उसका भी महत्व है। और हम सब की प्रगति, आध्यात्मिक भौतिक, हमारे कर्तव्य को हम अच्छे से निभा पाए, और दूसरों को हमारा जो भी थोड़ा बहुत हम सीख पा रहे हैं हम दूसरों तक पहुंचा पाए, इसीलिए उसके लिए हमें शक्ति मिले, हम समय निकाल पाए। इसीलिए हम प्रेयर से शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आई थिंक इज विजिबल टू ऑल। ओके, सो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगणरघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिन्धो सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त काञ्चन तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभय एव एव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हम जय पता का स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भूतले जय प्रताका श्रीमते स्वामी निति जया नामिने। पताका स्वामिनैति नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्यपदया पादाय निताय कृपा प्रदायिने गोपपदायिने गौर धाम दया गौरकाधमदया नागारा गौमतारिणे। ग्रामतारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओम नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिन्निति स्वामिनैति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासदि गौर भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत, भगवत गीता
जो भगवान ने गीत के माध्यम से अर्जुन को हमारे लिए कुरुक्षेत्र में बताया था, 700 श्लोका के माध्यम से। और हम उसका अध्याय दूसरा, गीता का सार, पढ़ रहे थे। गीता का सार मतलब सांख्य योग। और हमने पिछले बार सांख्य योग के बारे में बहुत अच्छे से सघन चर्चा की थी, बता समझने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अध्याय दूसरा, तो पहला श्लोक से 6वें श्लोक तक अर्जुन के तर्क वितर्क चलते रहते हैं। अर्जुन अभी भी भगवान से अपने अपने तर्क रखते हैं और वो उसके बारे में चर्चा होती रहती है। फिर बाद में श्लोका नंबर 7 से 10 में हमने देखा कि उनमें परिवर्तन आता है। वो मित्र से शिष्य मित्र से शिष्य बन जाते हैं और भगवान को अपने गुरु मानना शुरू करते हैं। तो फिर भगवान फिर अपने 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक थे, जिसमें वो युद्ध करना क्यों जरूरी है, हर एक परिस्थिति में, ऐसे जो युद्ध परिस्थितियों में हमें खड़े रहना है, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना है, और उसमें जो हमारा कर्तव्य है आत्मा का, जो परमात्मा का पाठ है, उसका क्या महत्व है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और उन्होंने ये बताया कि आत्मा अमर है तो तुम्हारे कर्तव्य भी ऐसे ही होने चाहिए जो अमरत्व की तरफ जाए। ऐसा नहीं कि हम थोड़े समय के लिए जो हमें सुख दे रहे हैं ऐसे करते हो के पीछे भागना है और फिर से दुखालय में फंसना है। तो भगवान उस सब तरीके से हमें समझा रहे हैं कि हमारे सामने हर तरीके से आएंगे। छोटे छोटे कर्तव्य को हम पार करके खुशी मिलती है, और जो थोड़े समय के लिए होती है, फिर बाद में वो लुप्त हो जाएगी। तो भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसा स्रोत ढूंढो, ऐसा स्रोत पे कार्य करो जो तुम्हारे कार्य तो चलते ही रहे, तुम्हारे कर्म होते रहे, और वही कर्म तुम्हारे निष्काम कर्म बन जाए और तुम्हें वो अमृतमय वाली भावना प्राप्त हो। मतलब आपको जो भी मिले उसको, उसका फल जो हो खत्म ना हो। मतलब ऐसा वृक्ष मिला जाए जिसमें फल लगते ही रहे, लगते ही रहे, लगते ही रहे, लगते ही रहे, है ना। तो ऐसा करना है, तो वो चीज को हमें समझना है। तो हमारे जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्यों को हम उस दिशा में अगर ले जाएंगे, तो हमारे वो कार्य बिल्कुल अमृतों की तरफ, निष्काम कर्मों की तरफ जाएंगे। तो ये भगवान ने वहां पे आत्मा के माध्यम से, आत्मा नहीं मरती है इसमें बताया था। फिर हमने देखा था श्लोका नंबर 31 से 38 तक, भगवान कहते हैं युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। मतलब आप भगवान इसमें बहुत ही सेंसिटिव विषय है, अपनी इच्छा मतलब अपनी इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय को तृप्त करने की इच्छा है। लेकिन कौन सी इंद्रियों को तृप्त करना, कौन सी इंद्रिया तुम्हें कहाँ ले जाएगी, इस बारे में, मतलब अपनी इच्छाओं को। लेकिन वो उस इच्छाओं को इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने क्या कर दिया था, अपने आप को भगवान को समर्पित करके, आप जो बताएंगे वो, तो उनकी इच्छा जो थी वो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान के, तो वो इच्छा अपने आप ही दिव्य इच्छा बन जाती है ना। अपने आप ही वो इच्छा जो अच्छे और बुरा दोनों रिएक्शन नहीं मिलेगा हमें उस कर्म का, तो ऐसी इच्छा होती है। और वो इच्छाओं को पूरा करोगे तुम, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक है। और अब अगला पार्ट बहुत अच्छा जो शुरू होता है, श्लोका नंबर 39 से 46 तक, जो रहेगा बुद्धि का यूज करके निष्काम कर्म योग क्या होता है। मतलब अपने कर्मों को बुद्धि के साथ जोड़ के कैसे उन कर्मों को सकाम कर्मों से निष्काम कर्मों की तरफ हम ले जाएंगे, उसका भाग एक हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो 1 घंटे का टाइम होगा उसको हम 17-17 या 16-16 मिनट में डिवाइड करेंगे। कुछ हम पहले इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में जो राधा अष्टमी हुई है वो है, और थोड़ा सा ब्रीफ में आज की एकादशी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकादशी का महत्व, इस बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और बीच में कहीं पे भी आप रोक के बोल सकते हैं कि आपका अनुभव भी बता सकते हैं, और बोल सकते हैं कि जो बता रहे हैं ये सही नहीं है ना। क्योंकि जो भी मैं कहूँगा, मैं तो अपना अज्ञानी हूँ, जो ज्ञान भगवान देने का प्रयास कर रहे हैं, हम एकत्रित कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से अपने आप में, हम अपने सब में बांटने का प्रयास, अपना प्रयास है। तो इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम अच्छे चीजों को साथ रख सके, और कुछ जो चीजें हैं जो हमें अच्छी न रहेगी हमारे लिए, तो उसको हम कहीं तो फिल्टर आउट कर पाए, है ना। तो इसमें अभी मुझे यहाँ से बाहर जाने को क्या हो गया।
या हमने श्लोका नंबर 39 पढ़ा था पिछले बार, जिसमें कहा था, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ये हमने लास्ट बार हमने इसका अध्ययन किया था। और श्लोका नंबर 40 का भी हमने थोड़ा ये किया था कि अगर ऐसे प्रयास करोगे तो इस प्रयास में न तो हानि होगी और न ही रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ तक जो प्रभु ने भगवान ने हमें प्रभुपाद जी ने हमें समझाया था, हमने वो समझने का प्रयास किया था। हम अगला श्लोका की तरफ बढ़ते हैं। हम अभी श्लोका नंबर 41 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कोई पढ़ेगा? श्लोका नंबर 41 की 40? 41। 40 हम पढ़ चुके थे, क्योंकि हमने देखा था वो कि आप अगर इस तरह काम करते हो तो आपके भय से मुक्त हो सकते हो। तो हम 41 से शुरू करेंगे। हाँ हाँ, पढ़ो प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिरे बुद्धिरे रेके कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्ययसायिनाम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। या व्यवसायित्मा व्यवसायित्मक सॉरी व्यवसायित्मक, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, पढ़ो, आप हाँ, पढ़ो। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हरे कृष्णा। और कोई पढ़े? माता जी आप जी पढ़ेंगे? प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हाँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धि अव्यवसायिनाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज मुझे पढ़ने की इच्छा मतलब अनुमति नहीं मिली। हरे कृष्णा। तो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु जी आप इसका जी प्रभु जी, मैं अर्थ। आगे पढ़ता हूँ। यस प्रभु व्य, जी। या व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि ही बुद्धि एका एकमात्र इह इस संसार में कुरु नंदन, हे कुरुओं के प्रिय, बहु शाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह अनंताः असीम च भी बुद्धयः बुद्धि अव्यसायिनाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। इसका हरे अर्थ कृष्ण। है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये हरे कृष्ण। तात्पर्य है। तात्पर्य। हरे जय श्रीला कृष्ण। प्रभु। जय शिला प्रभुपाद। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसाय का बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22 अध्याय 62 श्लोक कहा गया है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति केले सर्वकम कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना मृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना मृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए।
जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसे उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में टक्स होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात्र गति ही कुतो अपि ध्यायन्तस्तु वंस्य प्रभु जी एक बार वंस्य पढ़ लूं मैं ये यस। हाँ हाँ, ये आप वाला मैं पढ़ एक बार लीजिए। पढ़ लेता हूँ। मैं रोज सवेरे हाँ, प्रार्थना करता पढ़िए हूँ, पढ़िए। इसलिए हाँ यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतोपि ध्यायं तु वत्संस्य यशस्त्री संदे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सॉरी प्रभु जी, हाँ मेरे को सवेरे के प्रार्थना करता हूँ तो मेरे को थोड़ा लगा मैं बोल लूँ एक बार। सॉरी, मैं आपको नहीं, डिस्टर्ब मैं किया बीच इसमें में। कठिनता मुझे इसमें कठिनता हो रही थी। आपका धन्यवाद। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही भिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे हरि बोल। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पढ़ा प्रभु जी आपने, और इतना बड़ा और धन्यवाद। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल इसमें और थियोरेटिकल, और बहुत इसमें, और ये यहाँ से जो प्रभु हमें बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब हमें साथ में चलना है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन से में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि तुम अपने कार्य को एकत्रित मतलब पूरा भावना भावित होके करो, और उस कार्य में जो भी कार्य करोगे आप, तो उसमें आप फल की आशा न करके आप सिर्फ अपने कर्मों को अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयत्न करो।
और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले कहा कि वह दृढ़ दृढ़ श्रद्धा ही कृष्णा भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करेगा। मतलब अगर आपकी श्रद्धा अगर ऐसी है जो हिल जा रही है किसी भी कारण से, किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने किया, तो वो नहीं, आपकी दृढ़ श्रद्धा अगर है और कृष्णा भावना भावित होकर आपके कार्य कर रहे हैं तो आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करा सकेगी वो दृढ़ श्रद्धा। और यही व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। मतलब जो व्यवसाय तुमको करना है, जो कार्य तुम्हें करना है, उसके लिए लगने वाली बुद्धि जो है वही है। और वो चैतन्य चरित्रामृत, मतलब वो चैतन्य चरित्रामृत को 3 भागों में डिफाइंड किया गया है। पहला तो लोअर भाग, फिर मध्यम और फिर हायर। तो मध्यम भाग में 22वां अध्याय 62वां श्लोक में कहा है, श्रद्धा श्रद्धे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब उन्होंने क्या कहा है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है हम नहीं देख पाते, हमारे सामने नहीं दिख रही है, लेकिन वो कार्यरत है, उसकी शक्ति है, वहां से हमें ये सब मिल रहा है। उसमें अलौकिक वस्तुओं में अटूट विश्वास, और वो आता है कृष्ण भावना भरत कार्यों में लगे रहने से। और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इसमें अगर तुम उस कार्यों में अगर हम लगे रहते हैं तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे अर्जुन को अपने परिवारगण सामने दिख रहे थे, मुझे कि ये मेरे भाई बंधु ये है, परिवार वाले हैं, तो फिर मैं क्या करूं। उसके ऊपर हमें सोच में अगर उस सोच को हमें अपने कार्यों में लाना है और काम कर्मों को निष्काम कर्मों में कन्वर्ट करना है, तो आपको अटूट श्रद्धा से कार्यों में लगे रहना है। और फिर शुभ या अशुभ कार्य, इस बारे में आप मत सोचिए, आप कर्म कीजिए, लेकिन आपका पूरा भाव, पूरी श्रद्धा कृष्ण भावना भावित होके कि ये जो भी कर रहा हूं मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। तो ऐसे करते करते हमें क्या होता है कि हमारे हाथ से जो हम न चाहते हुए कुछ अच्छे काम नहीं होते, तो जैसे हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो अपना मन हमें गवाही देगा अपने आप ही कि ये कार्य हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और तो उसका मतलब है कृष्ण भावना भाई जब होते हैं तो अपने कार्यों में शुद्धिकरण अपने आप होता है। और शुद्धिकरण होता है तो फिर सकाम कर्म जो हम जिसमें हम लगे रहते हैं, वो फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, तो उससे बाहर निकलते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे प्रभु कि आप कृष्ण भावना भाव में संलग्न हो अगर, तो फिर शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। मतलब अच्छा फल मिले इसके लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें ना तो शुभ चाहिए ना तो अशुभ चाहिए, हमें किसी भी तरह से कोई फल नहीं चाहिए। और ये क्यों चाहता है, क्योंकि यहाँ बताया कि हम ये देहात्म बुद्धि, मतलब मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा संसार है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं इनको ही दे रहा हूँ, मैंने कल गरीबों को दान किया, मैंने वो किया, ये मैं है ना, वो देहात्म बुद्धि। उसको त्याग कर कृष्ण भावना भावित अगर बुद्धि अगर हम यूज करना चालू करते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें प्रगति करते हैं। और आगे क्या कर रहे हैं भगवान कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। क्या धीरे धीरे देखो कैसे ले जा रहे हैं हमको, है ना। पहले तो बोला है कि कृष्ण भावना भावित होके कार्य करो, लेकिन वो बुद्धि आएगी कहाँ से, ज्ञान पर आधारित होता है। अगर ज्ञान ही हमारा अच्छा नहीं है तो कैसे होगा, है ना। और उसमें क्या लिखा है, वासुदेव सर्वमैति समात्मा सुदुर्लभ। मतलब ये जानने वाले कि इस ज्ञान से ही मुझे कृष्ण भावना भावित होके ही मुझे सब कार्य करना है, तो मेरे सकाम कर्म निष्काम कर्म बन जाएंगे। यह श्रद्धा रख के यह कार्य करने वाला, यह जानने वाला कि कृष्णा से ही सब उत्पन्न होता है, उसी में सब विलीन होता है, वही सबका वहीं से उत्पत्ति होती है, और ये सब मानना, ये सब जानना और ये सब अपने आचरणों में लाने वाला महात्मा सुदुर्लभ, मतलब करोड़ों में एक आधा होता है ऐसा, है ना। तो ये सब जानना, क्योंकि वासुदेव ही सब कारणों के मूल है, ये सब समझना और समझ के मन में दृढ़ विश्वास के साथ रखना और उसको अपने आचरण में लाना, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे महात्मा। और ये सही है, तो हमें
क्या करना है? अगर हम ऐसा है तो अगर हमें उस मार्ग पे जाना है तो क्या कहते हैं, हर बार एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि आप झाड़ की जड़ को पानी दीजिए ना। आप पत्ती को, टहनियों को, ये सब क्यों करने की जरूरत है? आप झाड़ की जड़ को पानी दीजिए, और झाड़ की जड़ एकदम सिंपल है। आप कृष्णा भावना भावित होकर काम कीजिए। आपके कर्म जो है, उन कर्मों से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उस कार्य से प्रसन्न होते हैं। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको हमेशा ही आपके गोलकधाम जाने के लिए वीजा, परमानेंट रेसिडेंसी, ये सब मिलने का मार्ग हम अपने आप ही उस मार्ग पे चलना चालू करते हैं। और ये सब करने के लिए देखो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पूरा देखो किस तरह से रखा है प्रभुपाद जी ने। और क्या कहा है, ये सब करने के लिए हम करेंगे, लेकिन हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या हमारे ऐसे कोई गलत तो नहीं होगा अनजाने में, जो होते रहता है। और ये सब जानने के लिए, ये सब सही मार्ग पे लाने के लिए हमें किसकी? गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्यों को बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है। हम भी अपने आप को जितना नहीं जानते जितना गुरु जानते हैं। तो गुरु ये जानते हैं कि ये करेगा ना अभी रविशंकर, तो ये ऐसा ही करेगा, इसने ये गलती करना ही है, क्योंकि इसका स्वभाव है। और वो पता होता है गुरु को, इसलिए वो गुरु क्या करते हैं, हमारे स्वभाव से परिचित होते हैं। तो फिर हमें अपने आप वहां से बड़े प्यार से वहां से निकाल के दूसरे मार्ग पे ले आते हैं, है ना, अच्छे मार्ग पे। इसलिए गुरु का रहना बहुत जरूरी है। और गुरु का रहना जितना जरूरी है, हमारी श्रद्धा गुरु पे रहना बहुत जरूरी है। और गुरु के हर आज्ञा को आदेश मान के, आदेश ऑर्डर है, वो मान के आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भगवान बड़े आराम से बता रहे हैं। और इसलिए उन्होंने अगला श्लोक बताया था कि यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतोपि ध्यायम तो वत्स्य से यश स्त्री संदेह वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब अगर भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, मतलब भगवत भक्ति में जो आप करते हो वो जो प्रसाद है, अगर वो मिलता है भगवत भक्ति में, वो सिर्फ गुरु की कृपा से मिलता है। और यस्य प्रसादन न गति कुतोपि, मतलब अगर वो प्रसादम हमें भक्ति मार्ग से या फिर भगवान की कृपा से या गुरु की कृपा से नहीं मिल रहा है, तो हमारी गति का कोई पार नहीं। हमारी गति विगति दुर्गति सब होते रहेगी, और उसकी संभावना बहुत बड़ी होती है। वो गति कुतोपि है ना। ध्यायम तो वसन से अशस्त्र संदेह, मतलब ये ध्यान में रखो। और ये यश जो तुम्हें मिला, उसके लिए हमें अपने गुरु को दिन में 3 बार यशस्त्री संदेह, मतलब 3 बार उनका वंदन करो उनको, है ना। तो जब आप गुरु का वंदन करोगे, आप गुरु की कृपा हासिल होगी। जैसे हमारे सब परम गुरु जो है वो है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम, और वहां से राधा रानी की कृपा, वो सब जो पूरा कनेक्शन आता है वो। तो गुरु को सादर नमस्कार 3 बार करो। और इससे क्या होगा कि हमारी देहात्म बुद्धि जो है धीरे 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 बराबर भगवत भक्ति के मार्ग पे चलने चल रही होती है। और हमारा दृढ़ मन सकाम कर्म करते करते कब निष्काम कर्म की तरफ आकर्षित हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज जो है मैजिक, ये मैजिक लाने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना, उस मार्ग पे जाना, उसको अपने आप को शुद्धिकरण करना, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसलिए भगवान ने यही श्लोका से अभी यहाँ चालू किया कि कैसे कर सकते हो। और आज दिन इतना अच्छा है कि ये जब हम कर रहे हैं, कृष्णा भावना भावित होना चाहते हैं, हम सब कार्यों को एकत्रित करना चाहते हैं, तो क्या क्या पद्धति है, कहीं कुछ है क्या कुछ करने के लिए? इसीलिए आज का दिन महत्व है। तो हम अगला 10 मिनट हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन का महत्व, एकादशी। एकादशी, आज एकादशी है। एकादशी को माधव तिथि भी बोलते हैं और हरि तिथि भी बोलते हैं। और इसी को भक्ति जननी, भक्ति जननी एकादशी इज भक्ति जननी। भक्ति जननी मतलब इस दिन से अगर जो प्रयास चालू होते हैं, यहां से भक्ति का जन्म उदय होता है। मतलब इस दिन जो किया गया एक मंत्र, एक जाप भी बहुत गुना हमें उससे मिलता है, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों है वो भी देखेंगे। और इस दिन किए गए सब आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा फल देते हैं, है ना। कई गुना फल मिलता है उसका। इस दिन पे हम उपवास रखते हैं, तो इस दिन पे रखा गया उपवास भगवान धाम जाने के बराबर होता है ना। और वो सब क्यों, वो भी हम देखेंगे। तो इस दिन को दिन किए गए कार्य से, उपवास से हमें सब जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलने का प्रावधान होता है। हमारा शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि आदि का शुद्धिकरण जो करना है,
वो आज के इस दिन से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ऑफकोर्स हर दिन भगवान के लिए होता है, लेकिन ये दिन बहुत ही खास होता है। इस पे उपवास रखते हैं। तो उपवास मतलब क्या? उप उप मतलब हरि, वास मतलब पास रहना। उपवास मतलब हरि के पास रहना, भगवान के पास रहना मतलब उपवास, है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें बहुत बहुत तरीके से होता है कि क्या क्या कर सकते हैं, उपवास क्या करते हैं क्या नहीं। तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि उपवास करना मतलब क्या। तो सिंपल तरीका क्या है? हरि के पास, भगवान के पास रहना है। अब भगवान के पास रहने के बहुत तरीके हैं। अब मुझे सपोज कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक, तो क्या मैं उपवास कर सकती या कर सकता हूँ? शायद नहीं। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ना करो। लेकिन उपवास का मीनिंग क्या है? हरि के पास रहना है। तो हरि के पास रहने के लिए भगवत नाम ले सकते हैं हम। भगवान नाम लेने के लिए क्या प्रॉब्लम है? भगवान नाम तो हम ले ही सकते हैं। कोई ऐसे कार्य कर ही सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो। हम अपने कुछ समय को भक्ति में लगा सकते हैं, कुछ समय हम अपने जो अपना ज्ञान मिला है वो दूसरों के साथ बांटने में, समझने में, समझाने में, अध्ययन करने में, ऐसे साथ में भक्तों के साथ बैठने में समय लगाना, ये सब हरि के पास जाने के उपाय है। और इसी को उपवास कहते हैं, है ना। अगर आपसे अगर उपवास नहीं हो पा रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपवास ऐसा भी होता है, ये आध्यात्मिक इसका तरीका है ना। और ये भी जो है ना कि हमें मालूम है महीने में 2 बार एकादशी आती है, और ये 11th डे होता है ना। मतलब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ धीरे 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 बढ़ता है। 11th डे पे क्या होता है, इसका साइंटिफिक वैल्यू भी होता है कि उसकी कि उपवास रखने का कुछ ऐसा भी होता है कि इस समय चंद्रमा जैसे पूर्णोत्तर की तरफ जाते रहता है, पूर्णिमा की तरफ, तो वहां पे डाइजेस्टिव पावर है ना ड्यूरिंग दैट पीरियड थोड़ा कम रहता है हमारा। और उस समय अगर हम उसे लाइट फूड या फल फ्रूट या ऐसे सब चीजें लोगे तो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, वो एंजाइम्स हमारे लिए शरीर को दृढ़ बनाने के लिए कार्य लगते हैं। और इसीलिए इसका अध्ययन भी किया गया है ना, जापान में इसका अध्ययन किया गया कि इन दिनों में वो एकादशी को नहीं मानेंगे, लेकिन इन दिनों में वो ना 10वीं से शुरू होता है। मतलब पहले 12 घंटे और बाद में 24, मतलब ये 36 घंटों में अगर आप शरीर को थोड़ा कम हार्ड फूड अगर दे पाए अगर आप, तो आपको पक्का ही भगवान डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब स्टडीड है, मैंने पब्लिश्ड है इसका आर्टिकल्स। तो ये इन दिनों में उपवास करने के कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, तो और कुछ आध्यात्मिक रीजन भी है, कुछ कथाएं भी है। और वो मैं एक बना ऐसा शेयर करता हूँ कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की, आ, आगे बढ़ने के पहले आवाज क्लियर है जी सभी प्रभु को? जी, एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है सभी को, ओके। और मैं गति कोई ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ठीक ठाक है? नहीं, ठीक है। आपके ठीक से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? आप बताइए क्या गड़बड़ है? नहीं सर, मेरा नहीं ना? मतलब है, नहीं प्रभु जी, एकदम अच्छी चल रही है, उसको बिल्कुल ओके जारी ओके, ठीक है रखिए। ठीक है ठीक है। बढ़िया नहीं बढ़िया एकदम। एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया है नहीं सर। नहीं तो मैं लग जाता हूँ एक बार। एनीवे, हरे हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, क्योंकि अभी इसमें ना सृष्टि की रचना जब प्रभु जी ने की, तो उन्होंने एक और रचना की जिनका नाम था पाप पुरुष। पाप पुरुष की रचना। पाप पुरुष का करते हुए क्या दिया था, उनको क्या डिफाइन किया था कि जो भी पाप कर्मों में लगे रहे उन्हें दंड देना होता है। और वहां पे एक जो महाजन, 12 महाजनों में से एक थे, वो 12 महाजनों में से एक थे हमारे यमराज जी। और उनको उनका करते हुए क्या दिया गया था कि जो भी ऐसे पाप कर्मों में लगे रहते हैं उनको लो और दंडित करो, ले जाके दंडित करो उनको, नरक लोक और उनका सभी यातनाएं वगैरह, वो उनका कर्तव्य था। तो एक बार विष्णु जी ऐसे ही घूमते घूमते कि चलो देख के आते क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, तो वो यमलोक में पहुंचते हैं। और यमलोक के बाहर जाके, यमलोक के बाहर उन्हें बहुत जोर जोर से आवाज आती है, रोने की, क्रंदन, कोई चिल्ला रहा है बाप रे क्या ये ऐसा सब सब हो रहा है। तो वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ। जबकि उन्हें सब पता है, लेकिन वो सब मतलब किस तरह से ये करते हैं। तो वो जाते हैं और यमराज को बोलते हैं कि ये सब क्या है। तो ये यमराज बड़े विनम्र भाव से सर झुका के कहते हैं कि प्रभु जी, आपको क्या नहीं पता है, ये क्या सब पूछ रहे हैं हम आपको, हाँ आपको, आप हमें।
तो बोलते नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। बोले आपने जो मुझे करते हुए दिया, मेरा कार्य है कि जो जो इस पाप कर्मों में लगा हुआ है आपकी डेफिनेशन से, उन पाप कर्मियों को यहाँ पे मैं दंडित कर रहा हूँ। तो वो देखने गए तो मूर्छित हो गए, भगवान विष्णु मूर्छित हो गए, वो दुख सहन ही नहीं कर पाए। तो वो जब दुख ही देखा तो उन्होंने देखा अरे ये सब क्या है। तो फिर उन्होंने सोचा अरे हाँ, मतलब मैंने ही बताया हुआ ऐसा सब तो करना है, लेकिन अरे यार इनको तो मुझे बचाना चाहिए, ऐसे कैसे इतना ये होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सब सोच रहे हैं और उनके उनके शरीर में कंपन हो रहा है। और वो कंपन होते होते उनके शरीर में से एक शक्ति बाहर आई अचानक, है ना। वो एक शक्ति प्रकट हुई और फिर भगवान विष्णु उस शक्ति से वार्तालाप करने लगे कि तुम क्या हो, मतलब बाहर आए हो, तुम्हारा क्या क्या करना चाहते हो, क्या करते हो। तो वो शक्ति कहती है कि आज के दिन मैं ऐसी शक्ति बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके मन के भाव और आपका विरह, और ये शक्ति आप समझ लीजिए, है ना, हम जो तीसरा पड़ाव जब जा रहे हैं वो शक्ति कहाँ से आ रही है ना, सब आनंद की कृपा की शक्ति सब राधा रानी से ही आएगी, है ना। तो ये शक्ति वहीं से आ रही है, आंतरिक अंतरंगा शक्ति वही होती है। लेकिन देखिए हर जगह अलग अलग प्रकार में आती है वो, है ना। तो यहाँ पे ये वो शक्ति बाहर आती है तो वो वार्तालाप हो रहा है ना, उसी शक्ति में वार्तालाप हो रहा है। और वो बोलता है कि ऐसा, तो वो शक्ति कहती है कि आज के दिन जो भी आध्यात्मिक नाम करेगा, जो भी नाम जप करेगा, जो भी उपवास करेगा, जो भी भगवत भक्ति में जो भी कार्य करेगा, उनको इन पापों से मुक्ति मिलेगी ताकि इन्हें ये भयानक यातनाएं न सहन करना पड़े। क्योंकि गलती हो जाती है, खुद होके करने वालों को मिलेगी, लेकिन जिनसे बिना इससे हो जाती है, हम सब्जी काटते तो हमारे साथ कुछ जीव जंतुओं का हमारे इससे ये हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं जाते जाते चींटी मसल जाती है, कहीं हमें पता नहीं होता हम कैसे कार्य कर लेते हैं, तो ये सब चीजें होगी। लेकिन भगवान इतने दयालु, उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा कि वो शक्ति को बोला कि ठीक है, ठीक है, जो भी भगवान नाम लेगा इस दिन उसको हम इस पापों से मुक्त करेंगे। तो जैसे ही वहां पे नरकवासियों ने सोचा, उन्होंने शुरू कर दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। और देखा क्या जादू हो रहा है, जैसे जैसे नरकवासी नाम जप करने लगे मुक्त होने लगे वहां से। और यमराज कुछ देखते ही लगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये सब, है ना। तो फिर भी वो भी खुश हो रहे थे एक तरह से, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि ये सब हो। और वो भी नहीं है कि उनके वहां पे जगह भी नहीं बची थी, इतने लोग भर गए थे, इतने पापी भर चुके थे कि वो कहाँ रखूं, क्या दंड करूं। मैं इतने लोगों को कार्य पे लगा दिया, मेरी कंपनी का बजट बिगड़ रहा है, इतने लोगों को काम पे लगाना पड़ रहा है, इतने लोग दूतों को लाना पड़ रहा है, वो सब भी परेशानी थे थोड़े वैसे देखा जाए तो, लेकिन कार्य तो करना है। तो ये सब हुआ, अरे वाह कुछ हुआ। लेकिन ये सब देखते हुए क्या हो रहा था कि वो भगवान विष्णु फिर बोले उस शक्ति को, तुम हो कौन यार, एक बार बताओ तो वो क्या बोले, मैं तुम्हारी दासी हूं। कौन हूं मैं, तुम्हारी दासी हूं। और वो एक दासी इज एकादशी, वो जो एक दासी है वो एकादशी है, इसीलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान को प्रिय होगी क्यों नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो, तो ये है एकादशी, है ना। और भगवान विष्णु की, तो वो जो है भगवान की करुणा अवतार है। और भगवान की करुणा अवतार हमें मालूम है, राधा रानी लाडली जी किशोरी जी भगवान का करुणा अवतार होती है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि आज के दिन जो भी भगवत भक्ति से उपवास करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा तथास्तु, बहुत दयालु होते हैं। और वो भी राधा रानी और उनके थ्रू अगर आया तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके आगे कुछ हो, उसके आगे कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये सब देखते हुए जो शुरू में रचना की थी किनकी, पाप पुरुष की, ऐसा पता चलते ही वो भगवान के पास गए, अरे भगवान भगवान, अरे ठाकुर जी ये क्या कर रहे हैं, मेरा तो काम ही खत्म कर रहे हैं आप, मेरे पास तो कोई असाइनमेंट ही नहीं बचा, मैं क्या करूंगा, मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, मतलब क्या है मेरे को। भगवान बोलते आज से तेरी सेवा की जरूरत नहीं, जाओ। बोलता अरे अरे मत करो ऐसा, मेरे मतलब मेरे भी बीवी बच्चे हैं, ये है, मैं क्या करूंगा आगे, कहाँ जाऊंगा, कुछ तो करो, मेरा जॉब कुछ तो करो। भगवान बोलते ठीक है, सिर्फ एक काम कर, सिर्फ एकादशी के दिन तुम छुप जाया करो एटलीस्ट। बोले मैं कहाँ छुपूं,
ऐसे कौन सी जगह है जहां तुम मुझे नहीं देख सकते या तुम्हारे भक्त नहीं मुझे नहीं देख सकते? जो तुम्हारे भक्त रहेंगे वो मुझे हर जगह देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, भगवान कहते हैं कि तू इस दिन तेरे को छुपने की मैं जगह देता हूं। और वो जगह क्या है? अन्न। अन्न में प्रवेश करो उस दिन। और इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न अगर हम अवॉइड करते हैं तो उस पाप पुरुष का सानिध्य हमें नहीं मिलेगा उस दिन से। तो ये सब चीजों का महत्व जब हम समझते हैं तो उस तरह से हम अपने आप को, मतलब ऐसा जरूरी नहीं भूखा रहना है, आप फ्रूट्स लो, फल लो, आप कुछ और भी एकादशी के लिए बताए गए जो चीज है वो सब हम ले सकते हैं। वो सब लेके हम अन्न को अगर हम रखेंगे अलग तो पाप पुरुष जो भगवान के इसमें उससे हम दूर रह सकते हैं। और उपवास निर्जला कर सकते हैं, लेकिन वो निर्जला करने का हर बार नहीं है। भगवान बोलते इतना आप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जूस फल लीजिए, एकादशी का प्रसादम लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपवास है आध्यात्मिक एक्टिविटी की जाए। कोई भी एक्टिविटी हो, नाम जप हो, भगवत भक्ति हो, किसी के साथ अच्छे कार्यों में मिलने दो, ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? तो ये होता है भौतिक जगत में, हमें पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करो, तो आध्यात्मिक जगत में प्रगति होगी। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, है ना? उल्टा झाड़ होता है ना यहाँ पे। तो एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो आज की एकादशी है, ये एकादशी थोड़ी और खास हो जाती है, क्योंकि एक आज की एकादशी का नाम पार्श्व एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी है। ये एकादशी भाद्र मास में आती है। और हमें पता है कि जब चतुर्मास शुरू हुआ था, चतुर्मास श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक के 4 मास जो होते हैं, तो शुरुआत के चतुर्मास में भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान करवट लेते हैं, पर ऐसा पलटते हैं, और इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। और अगर मालूम है, अगर हम नींद में जब करवट लेते हैं तो क्या होता है कि अगर ऐसे जब करवट लेते हैं ना, तो उससे करवट लेते होते हैं, अगर कोई लाइट चालू है कहीं पे या कहीं पे कुछ हो रहा है, कुछ होता है, हमारे ध्यान में आ जाता है। तो आज के दिन भगवान तुम्हारी की हुई एक्टिविटी को पूरे ध्यान में ले लेते हैं, पूरे उनके रिकॉर्ड में जनरेट हो जाता है। ये परिवर्तनीय एकादशी है ना ये। और फिर बाद में कार्तिक मास में भगवान फिर उठ जाते हैं ना, तो चतुर्मास में। तो इस एकादशी का महत्व ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? और इसमें और एक था, और एक था कि अपने अम्बरीश महाराज सुना है? अम्बरीश महाराज जो बहुत ही ज्यादा भगवान को प्रिय थे, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे। वो उन्हें हर तरह से वो अपने राजा अपने प्रजा को सुखी रखते थे, ये करते थे। तो उससे क्या होगा कि बाकी देवी देवता जो है ना थोड़े डर गए कि अरे अम्बरीश ये ऐसे हो जाएंगे तो फिर ये तो हमारे प्रधान विधान भी बन सकते हैं। तो वो क्या करते, दुर्वासा ऋषि को बड़े किसी तरह मना के वो अम्बरीश महाराज के व्रत को किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए भेजते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बहुत सारे ऋषियों के साथ वहां जाते हैं उनका, और वहां पे वो फिर वहां जाते हैं, और अम्बरीश ऋषि अम्बरीश महाराज जो है वो व्रत रखा रहता है, और ये लोग पूरे स्नान करने जाते हैं, और स्नान करके आके इन्हें पूरा विधिवत तरीके से खाना पीना अतिथि सत्कार करना होता है। अब अम्बरीश महाराज को व्रत तोड़ना भी नहीं है और इनका स्वागत समारंभ भी करना है ना, ये सब न तो फंस जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज जो है निर्जला एकादशी करते हैं। और निर्जला एकादशी में क्या होता है कि जल लिया तो बीज हो जाएगा, तो वो क्या करते, थोड़ा जल ले लेते ताकि मेरा उपवास भी बराबर टाइम पे टूट ये हो जाए और अतिथि सत्कार में कुछ नहीं हो। लेकिन दुर्वासा ऋषि को वो भी मान्य नहीं होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि हमें मालूम है बहुत इसी के लिए जाने जाते हैं ना, मतलब अपने गुस्से के लिए। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें फिर अम्बरीश ऋषि को दंड देना और मतलब ये शुरू हो जाता है। अम्बरीश ऋषि जो है बहुत भक्त है, और वो अपने भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और इमीडिएटली भगवान जो है ना उन्हें अपना सहायता के लिए आ जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि जैसे ही भगवान विष्णु को देखते हैं भागना चालू करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। वो सब देवी देवताओं के पास जाते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब बोलते नहीं रे बाबा,
अपन तो नहीं कर सकते कुछ भी, तुझे देख क्या करने का है। वो आखिरी में भगवान क्या आते हैं, भगवान जो दुर्वासा ऋषि है, भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं भाई। मेरे भक्त को कोई परेशान करे मैं सहन नहीं कर सकता, तुम मुझे परेशान करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे भक्त को अगर तुम कुछ करोगे, थोड़ी भी हानि पहुंचाओगे, थोड़ा भी दर्द दोगे, तो फिर मैं नहीं सह सकता। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर हम भक्त रहते हैं तो हमें भगवान कभी नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो जाए, नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक है, एक कल की द्वादशी और आज की एकादशी में और एक कथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बलि महाराज का नाम सुना है। बलि महाराज भी, जो प्रहलाद महाराज थे ना, प्रहलाद महाराज जो इनके हिरण्यकशिपु के पुत्र, जो इसमें वह असुर फैमिली में जन्म लेके भी लेकिन बहुत ही सूर, मतलब भगवान के भक्त थे। तो उनके पौत्र बलि महाराज बहुत ही ज्यादा अच्छे महाराज और सभी शक्तिशाली महाराज। लेकिन क्या होता है कि हर शक्ति के साथ में एक चीज होती है, क्या होता है, अहंकार जुड़ जाता है। तो उनके साथ भी अहंकार जुड़ जाता है। तो वो बहुत सारी शक्ति के कारण क्या होता है, वो इतना राज होता है उनके पूरे पूरे ब्रह्मांड पे, पूरा उनका राज चलता रहता है। लेकिन वो भक्ति में भी करते हैं, ब्राह्मण की सेवा भी करते हैं, लेकिन अहंकार कहीं आ जाता है। वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति से इंद्र को पराजित कर देते हैं, उनके स्वर्ग पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। जैसे होता है तो फिर इंद्र देवता और सभी देवता विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि अरे कुछ तो कीजिए, अब ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो ये तो सब हमको ये कर जाएंगे। तो फिर उनके प्रार्थना पे भगवान वामन अवतार लेते हैं, छोटे बालक का ब्राह्मण के रूप में। क्यों, बलि महाराज के अहंकार को तोड़ने के लिए। और बलि महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, बलि महाराज वहां पे अपने पूरे श्रद्धा से भक्ति कार्य में लगे होते हैं, वो भी चलता रहता है यज्ञ और वो सब। और बलि महाराज इसके लिए प्रसिद्ध थे कि उनको मांगा गया व्रत, या सॉरी, उन्होंने उनको किसी ने भी कुछ मांगा हो, कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। तो यहाँ पे आके ये ब्राह्मण रूपी वामन रूप, जो छोटे से कदमे वाले आते हैं और इनको बोलते हैं कि मुझे मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, है ना। तो वो बोलते हैं या, तो बोले मांगो, क्योंकि बलि महाराज एकदम बिल्कुल सबको, कुछ को किसी को भी वापस नहीं करते थे बहुत। तो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 गज जमीन चाहिए। 3 गज जमीन, अरे ले लो 3 गज। अरे तुम मांगना कोई अच्छा मांगना, ये क्या मांग रहा है, मैं सब देने को तैयार हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो इतने से ही काम हो जाएगा, 3 गज जमीन। और फिर भगवान ने पहले पग में पहला पग रखा तो पूरे उच्च लोक कवर हो गए उसमें, दूसरा पग रखा तो पूरे निम्न लोक कवर हो गए। बलि महाराज को समझ में आ गया। बलि महाराज ने तीसरे पग के लिए उनके सामने विनम्रता पूर्वक अपना सर नीचे रखा और कहा कि आप मेरे सर पे पैर रखो, क्योंकि आप जो करना है, मेरे जो अहंकार को तोड़ना है आपने, इसीलिए मेरे पग पे पैर रखो। और उनकी उस विनम्रता को देखते हुए भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें वरदान दिया कि तुम हमेशा मेरे धाम में प्रस्थापित रहोगे। और ये इसी पार्श्व एकादशी को हुआ था, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। और वो जो थे वो कौन से राज्य के थे, बलि महाराज वो साउथ वाले में थे, इसीलिए वो क्या कहते थे कि मैं तुम्हारे इस राज्य में इसी दिन आऊंगा। इसीलिए ये भगवान विष्णु उस समय जाते, इसलिए ओणम मनाया जाता है। तो हर जगह हर हर तरीके से अपने अपने कार्यों में भगवान सबके भक्तों को मदद करते हैं। तो ये था एकादशी का महत्व। प्रभु जी, आप, यस माता जी। एकादशी के लिए ये भी कहा गया, जो अभी आपने बताया, एकादशी का क्या ऐसा पालन करना चाहिए, आध्यात्मिकता धर्म कर्म सब करना चाहिए, हो सके तो यस, अन्न का त्याग करके उपवास रहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। प्रभु जी, जब कथा पढ़े थे, जितनी भी कथा पढ़ी है अपन ने, उसमें ये लिखा है रात्रि जागरण करना चाहिए ताकि उसका एकादशी का फल आपको प्राप्त हो सके। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, अब वो जो है ना, वो जागरण और वो कैसा था कि हमें भगवान भक्ति के इस पे जाने के लिए हमें हमें अलग अलग मार्ग बताए भगवान ने। तो एक तो पहले ज्ञान मार्ग, फिर ध्यान मार्ग, फिर अष्टांग योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। हम हैं कलयुग में। ये सब जो एकादशी योग इसके बारे में लिखा गया था वो था पहले द्वापर युग तक
ठीक था। हम उस इसमें नहीं रहे कि हम इतने इसमें, क्योंकि रात्र भर होकर जागरण करना मतलब भगवान नाम लेना है, अपने अपनी शक्ति के हिसाब से आप कर सकते हैं उसमें भजन यज्ञ ये सब, लेकिन वो इतने पवित्र विष्णु नहीं रहे। सहस्त्र नाम। तो हाँ, तो फिर आप भगवान नाम लीजिए आपको जितना पॉसिबल है, लेकिन आप अपने, उन्होंने कहा है कि आपकी शक्ति इतनी नहीं रही है भौतिक शक्ति कि आप ये सब कर पाए, इसीलिए आप जितना ज्यादा आपके प्रयत्न में ला सकते उतना कीजिए, लेकिन वो सब जो है वो हमारे बस में नहीं है, तो भगवान ने हमें उससे छुटकारा दिया है। लेकिन आप जितना ज्यादा अच्छा कर सकते इस दिन उतना कीजिए, ऐसा है। तो वो हमारे इसमें नहीं बात नहीं रहा माता जी। तो हाँ, लेकिन जब भी अगर कहीं पे भी हमारा मौका मिला और एक आध बार हम ऐसा हम कर पाए तो बिल्कुल करना चाहिए। कभी जागरण पहले होते थे, अब तो नहीं हो पाते जागरण, पूरे जाग के पूरा उत्सव मनाए जाते थे, तो वो सब बहुत बेस्ट है। लेकिन भगवान ने कहा है कलयुग में आप नाम स्मरण करके अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप इस वातावरण में हो तो उसका आपको ज्यादा भय नहीं रखना चाहिए माता जी, आप इसमें रख के रखना है ना, ऐसा। धन्यवाद प्रभु जी, यही जानना था मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने हमें उनसे बोला है कि आप इतना कीजिए अपने, और इसीलिए तो उन्होंने सारे मंत्रों को छोड़ के आपको एक महामंत्र दे दिया है कि आप महामंत्र का जप करो और उससे आप मेरे सानिध्य में रह सकते हो, है ना। हरे कृष्ण। तो आ, ये था इसका महत्व। अगर आप मुझे थोड़ा ये करेंगे टाइम, तो 10 मिनट ले सकता हूँ। अभी मेरा 8:26 हुए हैं, क्या 10 मिनट ले सकते हैं हम? थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, चलेगा। मेरे को तो चलेगा, बाकी लोग का आप पूछ लीजिए। चलेगा प्रभु जी। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये मैंने वो वीडियो बना के भेजा भी था, लेकिन शायद ना मिल पाया। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ इसको, कि ये सब कृपा और ये हम भगवान ये है। अभी हमने देखा कि उनकी शक्ति आई है, तो जो शक्ति बाहर निकली है एकादशी, तो वो सब है, वो सब का उदम स्थान जो है, उद्गम स्थान वो जो है राधा रानी जी। और राधा रानी का नाम भी लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो वो जो है उनका ब्रीफ में बताता हूँ। उनका उनका जो गांव था वहाँ जो उनका आविर्भाव हुआ था वो था रावल गांव, और फिर वहां से वो बरसाना में चले गए थे। और ये जो राधा रानी जो है वो सहस्त्र लक्ष्मियों जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगे रहते हैं, उनकी प्रमुख जो है वो है राधा रानी। और जहां जहां कृष्ण होते हैं वहीं वहीं राधा रानी होती है। इसलिए जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो उसको कहते हैं ट्रेलर है कृष्णा जन्माष्टमी, ये राधा रानी के आने का संकेत है, मतलब ये ट्रेलर है, मूवी आने वाली है ना। तो उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये हुआ था अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत मंथन में है ना, हमें पता है कि देवताओं में और असुरों में जो हुआ था उसमें असुरों का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ने लगा, कभी कभी होता है और होता ही है, क्योंकि असुर भी भगवान के ही भक्त में होते हैं। तो वो जब हुआ तो भगवान ने मोहनी रूप लेके बाहर आए, और मोहनी रूप इतना सुंदर रूप कि उसको देख के भगवान सॉरी देवी देवता और सब आकर्षित हो गए, और असुर भी। और उनमें सभी ने उनके में आया कि ऐसे मेरे पत्नी हो, मेरी प्रेमिका हो, ये सब भाव आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ही देवता थे जिनके मन में ये भाव नहीं आया, वो सूर्य देवता। उनके मन में भाव आया कि ऐसी सुंदर ऐसी मनमोहक मेरी बेटी हो। और जैसे ही वो उनके मन में भाव आया तो कृष्णा ने उन्हें देखा मोहनी रूप में और बताया कि यस बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भगवान मतलब आपको पुत्री अगर प्राप्ति इजी नहीं होता है, तो उन्होंने कोई बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तपस्या करूंगा। और उन्होंने तपस्या करना चालू की। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की, और फिर वृषभानु महाराज के रूप में जब वो वहां है, वो तपस्या उनकी जारी थी। लेकिन इस पीरियड में अपने ठाकुर जी भी परीक्षा देखते हैं, वो ऐसा दिखाया कि वो भूल चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने वृषभानु महाराज ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आपकी तो कृष्णा से बहुत अच्छी बनती है, आप बहुत पास में, उनको बताइए, याद दिलाइए उन्होंने कुछ किया था। ब्रह्मा जी कहते जरूर, मैं भी क्या करता हूँ। तो वो उनको याद दिलाने के लिए, उनसे कुछ कराने के लिए मेरे पास एक अच्छा मार्ग है, मैं राधा रानी को प्रसन्न करता हूँ। तो वो वहां पे बैठ गए तपस्या करने, कौन, ब्रह्मा जी। और वो है ब्रह्माचल पर्वत, वो जो बरसाना में है ना, ब्रह्माचल पर्वत। तो वो है ब्रह्मा जी।
तो वहां पे वो तपस्या पे बैठ गए और उन्होंने तपस्या करते 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 उन्होंने ठाकुर जी से बात कर ही ली। ठाकुर जी से बात की तो ठाकुर जी बोले अरे यार, हम तो भूल गया था, अब मैं क्या करूं। तो बोले एक काम करो, अभी तुम अपने वरदान को ये करो। तो फिर वो बोलते अब मैं करता हूँ, ठीक है, मैं उन्हें पुत्री के रूप में आऊंगा, ऐसे उन्होंने वरदान मांगा था, मैंने दे दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब वो सोचते ऐसे घूमते रहते इधर उधर कि अब मैं क्या करूं, ऑलरेडी मैं यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ जा चुका हूँ। फिर बाद में देवकी माता और वसुदेव महाराज के पास भी दो दो चार हो गए, और मैं जाऊंगा यहाँ पे अभी तो और हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं क्या करूं सोचते रहते। तो सोचते सोचते क्या करते, उनका प्रतिबिंब उन्हें एक एक स्तंभ में दिखता है। और जैसे ही प्रतिबिंब दिखता है, उस स्तंभ में वो प्रतिबिंब देखते बराबर मोहित हो जाते हैं। और ठहरे तो ठहरे ठाकुर जी जैसे मोहित होते हैं, नाचना चालू कर देते हैं, बिल्कुल ये सब उनको देख के सब वो बोल। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ, फिर उनका दिमाग खुलता है कि वो क्या करते हैं, उस स्थिर जो उनका ये था पिक्चर, उसको रखते सामने, और लक्ष्मी देवी के मेकअप पेटी लेके आते हैं और उससे बड़े प्यार से मेकअप करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पे लालिमा लगाते हैं, उनके घुंघराले बाल खोल देते हैं, मोतियों की माला डालते हैं, यहाँ पे उरुस लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और ब्लश। हाँ ब्लश लगाते हैं। और इतना इतना सुंदर उनको ये करते हैं। इसलिए राधा रानी को आप कभी भी देखिए, इतना सुंदर आपको कहीं और दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनको किसने सौंदर्य दिया है, खुद कृष्ण भगवान ने। और वो देते देते देते, और वो उनको फिर ऐसे सुंदर सी ओढ़नी चुनरिया उड़ाते हैं। और फिर जैसे ही ये कृष्ण मतलब सांवले रंग का टीका लगाया, वाह, ऐसे ही प्रकाशमान हुआ, मतलब सूर्य चंद्रमा से प्रकाश क्या निकला, इतना प्रकाश वहां से निकला। और वो प्रकाश से ठाकुर जी की आंखें भी खुद चकाचौंध हो गई। और चकाचौंध होने के बाद क्या हुआ कि वो खुद ही देख नहीं पाए, और फिर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, और आंख खोल के जब देखा उन्होंने, तो वो खुद ही मोहित हो गए उस पे। और वो मोहित होके फिर उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर वो बोलते हैं, वो जो मोहित होने के बाद उसको जो रूप दिया, वो रूप जो है वो क्या है, भगवान का खुद का प्रतिबिंब है। और उससे इतने मोहित हो गए वहां पे कि भगवान सीधा दंडवत प्रणाम किया। तो अगर कोई भी, तो हम जैसे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है, वैसे ही परमात्मा की आत्मा जो है वो खुद राधा रानी है, वो खुद लाडली जी है, वही किशोरी जी है ना। तो वो जो उनकी आत्मा है, किसकी, परमात्मा की आत्मा, राधा रानी, और उनका ही खुद का प्रतिबिंब। तो क्या प्रतिबिंब और आत्मा अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमारे प्रतिबिंब और आत्मा से हम क्या कर सकते हैं, हम प्यार ही कर सकते हैं। तो अगर आपको कृपा चाहिए, तो आपको राधा रानी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनका प्रतिबिंब है, उनकी आत्मा है, वो जब हम आएंगे तो वो जो है वही रूप में हम उनको कृपा कर की आराधना कर सकते हैं। और ये आराधना जब बोलते हैं ना, उसी में राधा आती है, वहीं से आता है ना। तो वो जो है वो राधा, तो आराधना अगर आपको करनी है तो राधा रानी के थ्रू ही जाएगी, और तब ठाकुर जी का प्रेम हमें मिल सकता है। सिंपल एग्जांपल है, दुबई जैसे शहर में, यहाँ पे हम कृत्रिम वर्षा करना चाहते हैं, तो क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड आया, उसको सीड कर दिया। तो क्लाउड आना, सीडिंग करना, क्लाउड को भर देना, ये सब हम कृष्ण तत्व की तरह समझ सकते हैं। लेकिन बारिश करना है, अगर बरसाना है, तो बरसाने वाली ही चाहिए अपने को, है ना। तो राधा रानी ही आएगी तो ही वर्षा होगी, नहीं तो आप क्लाउड सीडिंग कर लो, जब तक कृपा नहीं होगी बारिश होने वाली नहीं है। तो भगवान कृष्ण कृपा के बादल तो है, लेकिन उन कृपा के बादल से वर्षा लाने के लिए हमें चाहिए बरसाने वाली, और बरसाने वाली ही वही है, इसलिए बरसाना नाम है वहाँ राधा रानी के गांव का, बरसाना। जो बरसाने वाली है, जो कृपा बरसाती है ना, वही बरसाने वाली है ना। तो बहुत सारा है, बहुत सारा है।
राधा रानी की सुंदरता का हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते, और जो भी बोला इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमने वैसे नाम भी नहीं ले सकते हैं, नाम इतना भी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, अगले 3 मिनट में रुकूंगा। इसमें प्रश्न भी आते हैं कि इतना महाभारत लिखा, सॉरी भागवतम लिखा 18,000 श्लोकों का श्री सुद गोस्वामी जी ने, जो व्यासदेव भगवान के पुत्र, इन्होंने एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया पूरे राधा का नाम भागवतम में। कहीं नहीं है। हाँ, हाँ, भागवतम में। तो उसका कैसा है कि ये जो श्री सुद गोस्वामी थे, ये राधा रानी के, आपने देखा होगा राधा रानी के पास कभी कभी आपने कई कई पिक्चर में देखा होगा, एक तोता होता है। तो ये जो तोता जो थे ना, तोता के रूप में ये जो श्री सुद गोस्वामी जी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी थे। तो सुखदेव गोस्वामी, मैंने श्री सुद गोस्वामी अगर बोला होगा तो सॉरी, वो सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी से भी श्री सुद गोस्वामी ने भागवतम सुना था। लेकिन पहले जो सुनने वाले थे वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, पहले सुखदेव गोस्वामी ने सुना था व्यास ऋषि जी से, व्यास देव जी से। तो वो जो थे, वो राधा रानी का नाम लेने से ही 6 महीने 4 महीने तक मूर्छित हो जाएंगे, मतलब अपने इसमें नहीं रहेंगे। तो वो पूरे भागवतम को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर उन्होंने एक बार भी नाम लिया तो वो आगे बोल ही नहीं पाएंगे। इतना भाव होता है, इतना भाव होता है, और वो हर जगह है, हर जगह उनकी कृपा के बिना आएगा ही नहीं है। तो मतलब वो इनडायरेक्टली आराधना करते हैं, तो आराधना में राधा का भाव लेके आते हो, लेकिन वो खुद डायरेक्ट नाम कहीं में भी नहीं है। इतना भाव, इतना उस तत्व को समझना, मतलब इतना हाई लेवल का तत्व है वो राधा रानी, मतलब वो भाव। तो वो उसके कारण उसमें आपको कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह है वो, है ना, वहां भागवतम में भी कहीं ना होके भी हर जगह है। तो आप डायरेक्ट नाम के लिए बिल्कुल ढूंढना नहीं है, लेकिन वो हर जगह है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इसीलिए। और राधा रानी का एक बताते हैं कि राधा रानी का जो है, भगवान और राधा रानी के बीच में जो लीलाएं होती थी, उसमें एक छोटी सी लीला है 1 मिनट में कि एक बार भगवान और राधा रानी ऐसे आपस में बातें करते रहते हैं। तो वो वहां पे भगवान सोचते हैं कि मैं राधा रानी की स्तुति करता हूँ। तो वो कैसे कहते हैं ना कि हर दिन के बाद नहीं, फूलों को फूलों का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, लाने के लिए तो चांद तारे भी ला सकता हूँ, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। तो हम बोलते वाह 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 वाह, ऐसा है ना। और ऐसे ही भगवान ने चंद्रमा की उपमा दी राधा रानी को। राधा रानी हो गई गुस्सा और एकदम बिल्कुल ये हो गई। तो भगवान बोले ये क्या है? तो बोले आपने जो मुझे उपमा दी है उसमें 5 त्रुटियां हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी 5 त्रुटियां है पहले देखिए। पहली त्रुटि यह है कि चंद्रमा पे दाग होता है। तो क्या मैं भी दाग वाली दिखती हूँ तुम्हें, मतलब ऐसा है? बिल्कुल कदापि नहीं। भगवान बिल्कुल डर जाते हैं, अरे क्या हो गया, ये मैंने तो गलत कर दिया, वो कलंक जैसे नाम हो गया मेरे लिए, तो ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं। दूसरा बोलते हैं चंद्रमा छोटे 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 होते जाते हैं, फिर बड़े बड़े होते। क्या मैं ऐसा होती हूँ क्या मैं ऐसे छोटा बड़ा करता हूँ? मेरा तो बिल्कुल कृपा बिल्कुल मतलब जैसा है पूरा एंड टू बिगिनिंग सेम है। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी। फिर बोलते हैं वो चंद्रमा टेढ़े मेढ़े है बाकी बिहारी जैसे तुम्हारे जैसे। क्या मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ क्या? बिल्कुल नहीं हूं मैं टेढ़ी मेढ़ी भी, सवाल ही नहीं उठता। बाद में बोलते हैं तुम विश्व बंधु हो। अरे बाप रे, अब तो समझ में नहीं आएगा विश्व बंधु ये कैसे हो गया। बोले देखो मैं बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले निकले विष निकला, फिर मोहिनी रूप में आप निकले, चंद्रमा निकला, तुम्हारा वहां से मतलब बहुत सारी और चीजें निकली। तो जब चंद्रमा निकला और विष निकला साथ ही में निकले ना, तो बंधु हुए ना, विश्व बंधु। देखिए तत्व, देखिए कितना भारी तत्व है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, चंद्रमा निशाचर है रात में ही घूमता है, दिन में कहाँ आता है। बोले इतनी सारी त्रुटियां होने के बाद तुम मुझे बोल कैसे सकते हो? बाप रे, एकदम डर गए। बोले अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना चाहिए, बस मैं जो कहती हूँ वही सुनने का है। और बस ठाकुर जी तभी से, जब कि राधा रानी की कृपा होगी तो ठाकुर जी हमें प्रेम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है ना। तो ये जो है, ये चीजें हमें अपने मन में स्थायी करके रखेगा। और वो जब भाव मन में रखते हैं हम, तो क्या होगा, उससे क्या होता है,
कि हमें हर जगह जब भी हम ये काम कर रहे हैं तो हमें अपने कार्य करने में उतनी ही शक्ति मिलेगी और हमारे मन में वो श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी, और यही होना होना चाहिए। इसीलिए राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय, बरसाने वाली की जय, लाडली जी की जय, श्यामा प्यारी की जय। ऐसे तो हम 28-32 नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होते रहे, हम बढ़ते रहे आगे, हम सबकी प्रगति होते रहे। और हमारे मित्र जो पराठ सर थे, उनको बहुत ही आकस्मिक भगवान के पास जाना पड़ा, तो उनके आत्मा को भी शांति मिले, उनके घर वालों को बहुत शक्ति मिले, और हम सबको भी आगे आगे बढ़ने में शक्ति मिले। इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। और हमें इतना सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का मार्ग सरल तरीके से लाने के लिए, बहुत सिंपल तरीके से प्रपोर्ट देने के लिए प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए ही। इसलिए 3 बार हम उनके लिए भी हरे प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम, राम हरे राम हरे। हरे। जो भी मेरे से बोलने में कुछ गलतियां होगी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आदान प्रदान के लिए ये सब यूज कर सकते हैं, इसलिए हम करते हैं। तो कुछ गलतियां हुई तो मेरी गलती है, और जो भी कुछ अच्छा आया होगा तो वो सिर्फ भगवान की कृपा से आया। इसीलिए हम प्रेयर करेंगे। वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णवंद कोटि की वैष्णव जय। की जय। रामाचार्य शिल गुरुदेव हरिदास ठाकुर की जय। जय, अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर निताई प्रेमानंदे। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, हमेशा की तरह मैंने बहुत इसमें ले गया, लेकिन बहुत ही कनेक्टेड था, तो मैंने सोचा हम साथ में करें तो ज्यादा अच्छा है न। हरे हम्म, कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न कुछ हो तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, क्योंकि धन्यवाद एकादशी प्रभु। के बारे में जानने की एकदम तीव्र इच्छा हो रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या त्रुटि हो रही है, क्या गलती हो रही है, कैसे इसको सुधारा या पूरा किया जा सकता है। तो आज की कथा से सब, आज के विवरण से और एक्सप्लेनेशन से पूरा क्लियर हो गया। धन्यवाद। ये बिल्कुल माता जी, यही है। ये मेरे मन में भी सवेरे से आ रहा था, और अचानक ही फिर मेरे सामने बहुत सारे ऐसी आए और उससे उससे मैंने जनरेट कर हाँ लिया ये। एक दासी एकादशी, एक दासी जो है वो राधा रानी अपने आप को दासी कहलाती है, कहलवा रही है अंतरंगा शक्ति। तो वो हाँ एकादशी है, इसलिए एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना। हाँ। हरे कृष्णा। क्योंकि सुबह से मुझे लग रहा था कि, और पिछले हफ्ते से इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मेरे को एकादशी के बारे में बताइए। वो विचार, वो मन में मेरे वो प्रश्न, वो जिज्ञासा सब कुछ था। लेकिन वो अधीरता, और वो अधीरता भगवान बराबर हमारे पास लेके आ जाते थे। मेरे पास भी दो पहुंचाते तीन दिन थे। तो माइंड में डाल दिया था वो। मन दो में तीन दिन डाल से दिया। में डाला हुआ था, मोना को बता रहा था मैं कि चलो करते करते, और मैं फिर हाँ, वो ये मैं देखो पूछने हमारे ही वाली थी। भगवान बिल्कुल छोड़ते नहीं है, आपको मुझे लगा के रखेंगे कार्यों पे, पूछना और ही नहीं बहुत ही पड़ा, अच्छा। मुझे पूछना ही नहीं पड़ा। तो ये आनंद जो है ना,
आज बच्चों का कार्यक्रम था, बच्चों का लेता हूँ ना, उनमें बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछना था वो क्वेश्चन का आंसर उनको पेंटिंग के रूप में ऑलरेडी अवेलेबल था। बच्चों को बताया देखो तुम्हारा प्रश्न ऑलरेडी भगवान के पास था, उन्होंने मुझसे वही पेंटिंग निकवा ली जिसमें कृष्ण और राम एक ही अवतार में दिख रहे हैं, और वो वही प्रश्न पूछ रहे थे कृष्ण भगवान और राम भगवान कैसे है, और वही उनके पेंटिंग में अवेलेबल था। बताओ, वही चीज आज उनको दी गई है होमवर्क में। अरे राम, तो भगवान बिल्कुल हमें मार्ग पे, हम थोड़ा एक प्रयत्न करते हैं मार्ग पे बिल्कुल ले जाते हैं। और जो राधा रानी के अगर हो गया तो आनंद की तो सीमा ही नहीं है, क्योंकि वो तो बरसाने वाली आनंद ही बरसाती है, हर जगह आनंद की अनुभूति हुई, मतलब उसकी उत्पत्ति राधा रानी से ही है, ये समझ के चलो आप। बिल्कुल ऐसा है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। कल भी एकादशी है? द्वादशी है, कल मतलब कल द्वादशी है। एकादशी द्वादशी है, लेकिन उसको वामन द्वादशी कहते हैं, इसलिए उसको एकादशी की तरह ये करते हैं, लेकिन उपवास नहीं रखा जाता है उसको। हम जैसे द्वादशी का उपवास छोड़ते हैं ना, वैसा ही करेंगे। और नहीं कुछ तो आप एटलीस्ट इसका दाना लीजिए, चावल का दाना। क्योंकि चावल का दाना इसलिए क्योंकि वो बहुत पानी से बनता है, और पानी ही लगता है उसको उबालने के लिए वगैरह पूरा। इसीलिए तो नहीं प्रभु जी, आप हम वामन एकादशी बोलते हैं उसको, लेकिन वो द्वादशी ही के रूप में मनाया जाता है प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी, जी। एक जिज्ञासा और थी। जैसे बताइए। घर में हम लोग हैं, 2 लोग हैं, और मैं उपवास करती हूँ और हस्बैंड उपवास नहीं करते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल खाना बनता है। हाँ, तो कोई कोई ये नहीं है। आप उस दिन चावल अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हैं तो, है ना। और उनका खाना भी आप, अगर आप में मन में आ ही गया है तो आप उनका खाना कभी मिलेट्स वगैरह ये है ना, ये चलते हैं, उसमें मिलेट्स चलते हैं, काकड़ी अच्छा, चलती है, मिलेट्स। टमाटर चलते हैं, ये सब चलता हाँ, है ना। बहुत सारी चीजें चलने वाली बकरे है, आपने हैं। बता दूंगा। फ्लावर चलता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें हाँ वो हाँ। उसमें एकादशी के इसमें आती है, तो आप वो कीजिए बिल्कुल। आपके मन का भी शंका दूर, और उनको भी वो पाप पुरुष पास में नहीं आएंगे। है वो ना? तो अन्न में है ना, पाप पुरुष हाँ तो हाँ अन्न में हाँ, समाहित है ना, बस एकादशी के बस। दिन। तो बाकी बाकी बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें से, उस लिस्ट में से बाहर रखी है, तो हम वो कर ले सकते हैं माता जी, उनको कर ठीक सकते हैं, है। नो प्रॉब्लम। हम्म, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है। एकदम नहीं है ना। हाँ, मतलब हम पका सकते हैं ना, पकाने की कर मनाही नहीं। सकते माता जी। अगर देखो मैंने बताया ना, जिसको नहीं हो रहा है, ये नहीं है, जिसके इसमें नहीं है, तो शिव भगवान नाम, वो भी एक उपवास ही है अच्छे तरीके से। हाँ, और कोशिश होता है कि उसको फ्रूट्स और उसमें और इन जो हमारे पास अल्टरनेटिव चीज दी है ना, उसमें अगर हम लेके आ गए तो बस हो गया उपास परफेक्टली, फिर तो क्या प्रॉब्लम है। सही है। है ना। हरे ऐसा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरा पिछला हफ्ता मेरे को कैसे तो भी हो रहा था समझ में। हाँ, मतलब हम लोग को थोड़ा काम था, आ गए थे वापस, और 9 से 10 का टाइम खाली था, तो हाँ हाँ, थोड़ा नहीं लग ठीक रहा है था। माता जी, वो बहुत सारे सब थे, लेकिन आप वो भी तो आज आए अब, सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हाँ, वहां मुझे मालूम है बहुत सगे गणपति महाराज और सब है, लेकिन गणपति फिर भी महाराज का बहुत अच्छा चल रहा है, और उनकी भी बहुत कृपा है, और हमारे कॉलोनी में भी गणपति जी बैठे हैं, और मैं दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आरती में जाती हूँ। अच्छा लगता है, सेवा करने का मौका मिला है। बहुत बहुत बिल्कुल, जहां पे भी श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज एक एक तरफ हमें आगे ले जाती है ना। हाँ। ऐसा, और आनंद की जहां पे भी प्राप्ति हो, अनुभव, किसी भी रूप हाँ में हो, करना ही हाँ चाहिए, करना ही चाहिए। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रभु आप जी, सभी का चलो, हरे धन्यवाद। कृष्णा, शुभ रात्रि।